वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, और क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीयू के एस्पेक्ट से कि इसमें हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट ईयर भी पूछा गया है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका एक क्वेश्चन देगा, एक में 2 से 3 या 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर देगा, तो आपका वो काफ़ी वेटेज कवर कर लेता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसका कॉन्सेप्ट जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये आप सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपका क्लियर है तो अगर 2-4 ही कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उतने ही होते हैं, मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते इसके, पर क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है। अगर ये क्लियर है तो आपका समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कंफर्म है बनने, अगर आते हैं तो। और बेसिकली आते हैं क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के कुछ थोड़े क्वेश्चंस थे जो टेस्ट में आए थे, उससे प्रॉब्लम हुई थी। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, कुछ आसान भी थे। तो आपको मैंने जैसे पहले वीडियो में बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है कोई। ये आप अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यूज पता है तो आप थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, और नहीं पता है तो आप लिख के करते हैं, थोड़ा लेट लगता है। और आपको ही ये करना होता है कि इसमें क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या इंटू किया जाए, किसका स्क्वायर किसका क्यूब होगा, है ना। ये आपको ही सोचना पड़ेगा, और ये कैसे आपको तुरंत सोच पाएंगे, ये सब इंक्लूड करता है प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके उतने टाइप्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। जैसे अब आपको हम कितना कवर करा देंगे, जैसे मैं आपको 10 बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, है ना। उसके बाद अगर ग्रामर पूछ लिया तो ये आप अगर रट के जाएंगे 10 बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको जैसा होगा कि आप 10 ही 10 कर पाएंगे या 10 ही ना कर पाए। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे चीजें आप जैसे सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे ना एक बार, तो आपको उम्मीद करते हैं कि 11वां क्वेश्चन भी हो जाएगा, पर ये 10 के 10 तो जरूर से जरूर हो जाएंगे, है ना। तो ये है सिटी वो क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो भी है, मतलब कॉन्सेप्ट कह लीजिए या कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एक दो क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे एक था वोवेल वाला, जो वोवेल का माइनस कर किया जाता है, जो रीजन का 69 हो गया था, है ना। रीजन को अगर 69 बोलते हैं, मतलब कोडेड एज 69, और क्लेम्स को कोडेड एज 55, तो एक्शन को क्या किया जाए। इसमें क्या था ना कि इसमें 3 वोवेल्स थे, वोवेल कॉन्सोनेंट, तो 3 वोवेल थे तो -3 कर दिया गया था। इसमें 2 थे और इसमें फिर से 3 हो गए थे। तो ये मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो इंट्रेंस है, वो आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है किसी कंपटीशन का, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी कई चीजें हो गए, सीडीएस हो गया। ये सब आपका क्या है कि एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे इतने ही मतलब मॉडरेट लेवल के पूछे जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं और इजी भी नहीं, तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था मार्केट का। मार्केट को अगर हम क्या कहते हैं, मार्केट को अगर हम DJNOWB, ये थोड़ा सा मैंने देखा ना, तो मुझे 5-6 मिनट मैंने देखा ही, मतलब मैं देखता ही रह गया। तो इसमें डरने की बात नहीं और ना ही डिप्रेस होने की बात है कि मैं नहीं लगा पाया। मैंने जब देखा इसको तो मुझे प्रॉब्लम हुआ कि यार ये तो नहीं बैठ रहा है। फिर बाद में जाके वो मैंने छोड़ दिया था उसी वक्त, तुरंत कल मैंने देखा, आज देखा मैंने तो मुझसे तुरंत बन गया। तो ये लक की बात है कि अगर जैसे आपने किस वे में सोचा पहले पहले, है ना, आपने इस वे में सोचा, इस वे में आपने सोचा, इस वे से अगर नहीं लगा, इस वे से नहीं लगा, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये वे नहीं लगा, ये तरीका नहीं लगा, तो कोई ना कोई तरीका तो लगा ही होगा। जैसे कल मैं 2-3 कॉन्सेप्ट देकर नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया, मैं क्योंकि मैं कुछ कर रहा था, थोड़ा काम कर रहा था अपना। तो फिर मैंने आज जब वो ग्रुप में वो उठा, बात चली, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं एक बार। जैसे मैंने देखा क्वेश्चन, तो उसी उसी वे से मैंने लगाया और पहली पहली बार में आ गया। तो सोचने का तरीका ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि जैसे आप अगर इस तरीके का आपने कर लिया, मार्केट वाला कर लिया आपने, ये तो मैंने नहीं कराया था, वो मुझसे छूट गया था। मार्केट का आपने इस टाइप वाला क्वेश्चन कर लिया, अब अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो चीजें आप कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ठीक है,
ये सारी चीज़ें थी। अब हम जो है बढ़ते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की ओर। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें क्वेश्चंस आते हैं 3 टाइप के, ठीक है। एक आता है सर्कुलर टाइप का आता है, सर्कल में लोग बैठे रहते हैं ऐसे, इधर की ओर मुंह किए या पीछे की ओर मुंह किए, है ना, सर्कुलर आता है। एक और वे है, वो आता है वर्टिकल में, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आता है एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है आपके बनेंगे। तो मैं 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तीसरा टाइप आपको खुद करना है। और दोनों टाइप के क्वेश्चन में से आपको जो है क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन ही शुरू करते हैं। जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले ना आप थोड़ा कॉन्सेप्ट ये भी जान लीजिए कि जैसे सवाल, जैसे क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करना है, कहाँ से आपको डायग्राम बनाना है, सर्कल और जो भी है, जो भी एरो है या सर्कल है या ये और रो है या जो भी कह सकते हैं आप, कब बनाने हैं हमें। जब हमें देखिए क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। ये तो सिटिंग अलोंग सर्कल, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। P इज बिटवीन द T एंड S, U इज बिटवीन द Q एंड B, Q इज सेकेंड टू द राइट। तो क्या करेंगे सब ना कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे, लेकिन हमको यहाँ से नहीं बनाना है, P से नहीं बनाना है। हमको क्वेश्चन को वहां से ध्यान देना है ना जहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट दिखेगा। ये राइट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जहाँ हमें लेफ्ट, ये कॉन्सेप्ट आप इसको गौर से देखिए और ध्यान से इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जहाँ लेफ्ट और राइट, ठीक है, देखिए वहां से आपको क्वेश्चन बनाना है आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ से बनाएंगे ना तो फिर कंफ्यूजन होगा और आपको बहुत टाइम लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है आपको सिटिंग अरेंजमेंट बिठाने का। तो लेफ्ट राइट से बनाना है। दूसरा चीज ये ध्यान देना, ये पहली बात हो गई। दूसरा चीज ये आपको ध्यान देना है कि इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कितने लोग बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में ये ध्यान देना होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग यहाँ बैठे हैं। कोई भी 7 बैठ सकते हैं, 8 बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं, 10 बैठ सकते हैं, ठीक। आपको ये ध्यान देना है, इसमें नोटिस करना है कि 7 क्या है, ऑड है इवन है। ऑड लग रहा है ये तो, ठीक है, और ये इवन लग रहा है। तो जहाँ पे ऑड आएगा वहां पे हम सर्कल में अगर बिठाते हैं तो बंदे को PQRST या ABWXYZ कोई भी आता है उसको कहीं भी हम बिठा सकते हैं, ऐसे कहीं भी हम बिठा देंगे, उसका कोई वो नहीं है। ये नहीं कि हमने ऐसे ही बनाया सर्कल, तो अब हमने लिखा कि P इज बिटवीन द T एंड S, तो T ऐसे रहेगा, S ऐसे रहेगा, P बीच में रहेगा, ऐसा करना। लेकिन यहाँ से हमें बनाना नहीं है अभी, क्योंकि हमें यहाँ T यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है ना, सिटिंग अरेंजमेंट कहीं से भी चालू करना है। जैसे P का हम चालू कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हमें क्वेश्चन चालू करना है तो Q से हम चालू कर सकते हैं। तो Q को हम यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ कहीं भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ऑड अगर कहीं भी आएगा तो आपको सामने, जैसे ये होता है ना, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि T के सामने क्या है, O के सामने क्या है, ठीक है। अगर यहाँ बिठाया है तो इसके सामने यहाँ क्या है। तो ये कब पूछेगा, ये पूछेगा इवन में, क्योंकि इवन में तब बराबर होगा ना, एक यहाँ एक यहाँ। अगर दो है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। एक 4 है तो एक यहाँ एक यहाँ, 4 हो गए। 6 है तो एक यहाँ एक यहाँ, तब हमें सामने सामने बिठाना होगा। ऑड में क्या करना है, हमें कहीं भी बिठा देना है। इवन में क्या करना है, हमें सामने सामने बिठाना है। 1 2 3 4, ठीक। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, ऑड में क्या है ना कि ऑड में जब आएगा ना तो वो सामने पूछेगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आपका बनेगा कि ऑड अगर 7 नंबर दिया, 7 लोग हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन है, जैसे होते हैं ना, ये क्वेश्चन है ना, इसके सब क्वेश्चंस बनेंगे, इसके 2 से 4 सब क्वेश्चंस बनेंगे। जो ये आप वेन डायग्राम बनाएंगे, जो भी आप डायग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से तीनों चारों क्वेश्चंस आपके लगेंगे। तो ये जरूरी है कि इस चीज को आप, ये जो चीज है, इस चीज को आप सही से अरेंज करें, ठीक। ऑड का कॉन्सेप्ट हो गया कि सामने नहीं पूछेगा, इवन का सामने पूछेगा, इसलिए हमें सामने सामने बिठाना है।
ऑड आए तो कहीं भी बिठा दो और इवन आए तो हमको सामने सामने बिठाना है। ठीक, तो चलिए अब ये हम क्वेश्चन देखते हैं। बस यही सारे कॉन्सेप्ट थे इसके कि लेफ्ट और राइट से शुरू करना है क्वेश्चन को हमें, और दूसरा था ऑड, तीसरा था इवन। ठीक है, ऑड आए तो कहीं भी बिठा देना है और इवन आए तो सामने सामने बिठाना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। PQRSTU कितने हैं? 1 2 3 4 7 है। ठीक, तो हम बनाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हम सर्कल बनाते हैं ऐसे ही। ठीक, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब इसको सही लगे थोड़ा, सॉरी, तीन हो गए, 4 5 6 7, थोड़ा सही लगे तो ये 7 लोग हो गए। कहीं भी आप बिठा दीजिए क्योंकि ये ऑड है। तो क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा लेफ्ट और राइट, तो हमें यहाँ से नहीं देखना, पी इज बिटवीन द टी एंड एस, हमें नहीं देखना है ये। ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट बाद में देखा जाएगा। यू इज बिटवीन द क्यू एंड वी, ये भी नहीं देखना है। अब यहाँ से देखना हमें, क्योंकि राइट इसमें आया है। क्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। क्यू क्या है, कहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लेते हैं। तो क्यू कहाँ ले लेते हैं, चलिए। ओह, क्या हो रहा है यार, ये क्यू यहाँ ले लेते हैं हम। ठीक, क्यों यहाँ ले लिया हमने, क्या होता रहता है यार। अब उसके बाद क्या उसने कहा था, क्यू सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। क्यू जो है वो टी के दूसरे नंबर पे है, राइट साइड में टी के दूसरे नंबर पे है। तो टी कहाँ आ जाएगा, क्यू जब यहाँ पे है और उन लोग क्या कर रहे हैं, सिटिंग अलोंग द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। ये सेंटर है, यहाँ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो ये इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके दूसरे नंबर पे, मतलब सेकंड नंबर पे क्यू बैठा है। ठीक, तो टी आ जाएगा, क्योंकि क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अभी थोड़ा धीरे कर रहा हूँ, अगर आगे का क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी कराया जाएगा। तो क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, क्यू यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ से देखना है, शुरू से पी से। पी इज बिटवीन द टी एंड एस, P इज बिटवीन द T एंड S। T यहाँ आ गया, P जो है T और S के बीच में है, तो भैया T यहाँ पे है तो S यहाँ तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ Q पहले से आ गया है। तो एक गैप छोड़ के हमें S यहाँ लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि P बीच में है, यहाँ लगाएंगे तभी ना P बीच में आएगा। ठीक, T और S और P आ गया। उसके बाद क्या करा, U इज बिटवीन द Q एंड V। U जो है Q और V के बीच में है, Q यहाँ आ गया। अब V तो यहाँ लगा नहीं सकते, तो एक बचा है V, यहाँ लगाएंगे हम। तो V जब हम, मेरा डिस्चार्ज हो गया है लिखने वाला, V यहाँ हो गया है। Q और V के बीच में क्या है, Q और V के बीच में U है, तो U यहाँ आ गया हमारा। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6, एक बचा है, कौन सा बचा है, R बचा है। R को जहाँ बचा है वहीं लगा देते हैं। ठीक, इतना आप समझ आ गए। जब ये आप बना लेंगे ना, ये सर्कल आपका अरेंज हो जाएगा सही से, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं इसी हिसाब से। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ वी। वी का करेक्ट पोजीशन क्या है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। देखते हैं, सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, क्योंकि सर्कल ये बीच में सेंटर की तरफ देख रहा है। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी का पोजीशन लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी से लेफ्ट है, दूसरी तरफ है। ठीक है, पी से दूसरे नंबर पे है, लेफ्ट की ओर। ये तो सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, पी बिटवीन, वी का पोजीशन बिटवीन पी एंड यू है। वी का पोजीशन पी और यू के बीच में नहीं है, एस और बी हो गया, एस और यू के बीच में है वी। ठीक, तो ये गलत हो गया। टू द, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ये सही हो गया। आप ये भी देखिए, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, टू द इमीडिएट लेफ्ट, लेफ्ट इसका क्या है,
ये है क्यू है तो क्यू आएगा। हाँ क्योंकि यू आएगा क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में। सॉरी सॉरी सर, टू लेफ्ट ऑफ यू। बी यहाँ बैठा, इमीडिएट राइट ऑफ यू है ये। ठीक है, तो ये लेफ्ट बोला है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब दूसरा देखिए, क्वेश्चन वही है, मैं जल्दी से सर्कल बना देता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यू वी एस पी टी आर क्यू। कैसे था यार? ठीक है, यही था, जल्दी जल्दी कर लिया। अब ये बताइए दूसरा क्या होगा। सर्कल आप बना लीजिए, जब भी आप बैठे वीडियो देखने, तो एक आप जब भी सर्कल बनाऊं मैं तो उसको आप नोट कर लीजिए, या आप जो बनाए उसको मिला लीजिए, उससे आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? एस इज बिटवीन आर, एस जो है आर और पी के बीच में बोल रहा है। एस जो है आर और पी के बीच में क्या है? टी है, एस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है। Q इज बिटवीन T एंड R। Q जो है T और R के बीच में नहीं भैया, R और U के बीच में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। क्या कह रहा है? P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। P जो है, P कहाँ पे है? P यहाँ पे है, थर्ड है किसके? लेफ्ट ऑफ Q के। Q यहाँ पे है, 1 2 3, ये तो सही कह रहा है। S इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। ठीक है, तीसरा S क्या है? इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, इमीडिएट राइट है, क्योंकि ये इधर की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट भी होगा। तो इसमें राइट कहाँ, लेफ्ट कहाँ है? तो नहीं होगा, राइट होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत हो गया। नन ऑफ दिस तो गलत ही हो गया, ये आपका आंसर हो गया। मिलाते रहें आप। अब ये मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा, अब जो क्वेश्चन आएगा सर्कल के बेस पे ही रहेगा। आप सर्कल बना लीजिए, वही क्वेश्चन है। हाँ, व्हिच व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर। आर की पोजीशन क्या है इसमें, देख पा रहे हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भैया क्यों नहीं डिटरमाइंड? क्योंकि हमें सब पता चल गए हैं, है ना। सर्कल में सातों के सातों पोजीशन पता चल गए हैं, तो कैन नॉट, ये गलत हो गया। बिटवीन क्यू एंड टी, अब देख लेते हैं हम, क्यू और टी के बीच में आर था कि नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था, आप सर्कल में आप देख लीजिए। तीसरा हम देखते हैं, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में है आर, ऐसा नहीं है। टी के इमीडिएट राइट में है आर। आर पे यहाँ पे था, टी यहाँ पे था, और पी यहाँ पे था। मतलब कहीं भी आप गोले में कहीं भी कर लीजिए, अगर यहाँ आप पी करते हैं तो यहाँ टी करेंगे, यहाँ वो करेंगे, है ना। गोले में आप कहीं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर क्या कह रहा है? ये टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ टी है, तो ये गलत हो गया। क्या आपका सही है? दूसरा। ठीक, अगला ये देखिए, उसी सर्कल पे है, अरेंजमेंट आपका हो गया है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप। वो जो फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या गलत है इसमें, देखते हैं क्या गलत है। यस इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी। यस जो है उसका पड़ोसी है, किसका? वी का। हाँ, सही कह रहा है। सर्कल में आप जाइए देखिए, वी इधर है तो यू इधर है। ठीक, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी। आर भी है नेबर ऑफ टी का। ठीक है, आर यहाँ था, टी यहाँ था, कहीं भी कर लीजिए, टी यहाँ करेंगे तो आर यहाँ कर दीजिए। सर्कल में कहीं भी आप बिठा सकते हैं, क्योंकि ये ऑड है। तो ये भी तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। हमें क्या देखना है? रॉन्ग देखना है स्टेटमेंट। क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। क्यू क्या है? आर का इमीडिएट नेबर है, ये भी सही लग रहा है यार। क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू आर का इमीडिएट नेबर है। हाँ, ये भी सही है। टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस। टी जो है इमीडिएट नेबर है किसका? एस का। नहीं, टी है इमीडिएट नेबर आर का और पी का। टी यहाँ है ना, टी यहाँ पे अगर देख लिया जाए, ऐसे था, टी था यहाँ पे, आर इधर था, पी इधर था, तो टी किसका इमीडिएट नेबर? या तो आर का है या तो पी का है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑल आर द करेक्ट नहीं। ठीक, अगला देखते हैं। ये
मुझे लगता है अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको बनाइए, पॉज करके हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आप सर्कल अगर बनाएंगे तो कहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं। ये सर्कल हो गया। आपको क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट देखना है, नहीं सॉरी, कितने टर्म है ये देखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, ऑड है। ऑड है तो कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी का मतलब हम किसी भी अल्फाबेट को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो अब दूसरा टर्म क्या है, हमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या देखना है, क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें लेफ्ट और राइट देखना है। ये क्या हो रहा है यार, लेफ्ट और राइट देखना है तो कहाँ से शुरू है, P इज बिटवीन V एंड S नहीं है, R सेकेंड राइट ये है ना, तो यहाँ से देखना है हमें। R क्या है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S के सेकेंड राइट में है। तो हमें क्या करना है, कौन कौन था, R था ना, तो उसको R को यहाँ कर देते हैं। ठीक, कहीं भी आप कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। आपको फोकस करना पड़ेगा कि जहाँ करेंगे उसी से हमको अरेंजमेंट मिलाना है। एक सेकंड में इसको सर्कल को जो है आपको क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ बनाता हूँ, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर क्या करता हूँ, आर यहाँ पे है, क्या है, सेकंड राइट ऑफ एस, सेकंड दूसरे नंबर पे है एस के राइट साइड में, तो 1 2 ये हो जाएगा एस। ठीक, एस 1 2 ये सेकंड हो गया, फर्स्ट राइट ये एस हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्यू एस, सेकेंड राइट ऑफ एस इज बिटवीन क्यू एंड यू। आर जो है वो सेकेंड राइट है और क्यू और यू के बीच में है, मतलब इसके और इसके बीच में है। तो या तो यहाँ ये क्यू आ गया, ये आ गया यू, और या ये यू हो गया, या तो फिर ये होगा यू, या फिर ये होगा क्यू। ये अभी आपको कंफ्यूजन है, अभी आप क्लियर हो जाएगा, अभी आप ऐसे ही रखिए। यहाँ तक हो गया। ठीक, और Q इज नॉट द नेबर ऑफ T, Q जो है वो T का नेबर नहीं है। तो अभी हमें ये कॉन्सेप्ट में रखना है, अपने ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, P यहाँ से देखते हैं, P इज बिटवीन द V एंड S, क्योंकि हमें यहाँ मिल रहा है ना, S मिल रहा है, S हमने पहले ये कर लिया है तो S से में मिला देंगे। P इज बिटवीन द V एंड S, P V और S के बीच में है, तो S यहाँ पे है और उसके बीच में, यहाँ तो लिख नहीं सकते हम, तो कहाँ करेंगे, यहाँ पे। यहाँ क्या करेंगे, एस और वी कर देंगे और पी इसके बीच में आ जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन से गो थ्रू हुई। अब क्या कह रहा है, ये हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है, इसमें लास्ट स्टेटमेंट है क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी। अब टी को हम यहाँ आपको और यहाँ आपको एक ही अल्फाबेट आएगा, यहाँ यू और क्यू में से एक आएगा, यहाँ यू और क्यू में से एक आएगा, यहाँ तो टी नहीं आएगा क्योंकि आर जो है यू और क्यू के बीच में है। तो यहाँ इन दोनों में से यही दोनों इसको कवर करके रखेंगे, इन पूरे पोजीशन को। ठीक है, यू और वी, तो टी कहाँ आ जाएगा, टी यहाँ और यहाँ टी की जगह नहीं है तो टी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा था, क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी, क्यू इसके बगल में रह ही नहीं सकता है, तो नहीं रह सकता अगर भैया, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओह सॉरी, ये हो गया U और ये हो गया Q यहाँ पे, ये हो गया Q यहाँ पे, यहाँ ये कुछ नहीं है। ठीक, अब कैसा बन गया, R Q S P V T U। अब आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन क्या है, करेक्ट क्या है, V इज बिटवीन P एंड S, B क्या है, P और S के बीच में है, P और S नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, B P और T के बीच में है, तो ये गलत हो गया। S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V, S लेफ्ट दूसरे लेफ्ट पे है V के, V यहाँ है, अब V यहाँ है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इस साइड जाएगा क्योंकि सेंटर की तरफ सब लोग बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो राइट होगा ये, तो यहाँ लेफ्ट लिख दिया है तो ये गलत हो गया। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, R क्या है, लेफ्ट P के
आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड में आर है 1 2 3, यू है ये तो लेफ्ट क्योंकि बोला है, ये राइट नहीं बोला है, यहाँ लेफ्ट बोला है, पी का राइट ये होगा इधर, पी इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, पी क्या है एस का करीबी है, तुरंत लेफ्ट है, तुरंत इमीडिएट लेफ्ट है, तो एस यहाँ बैठा है, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये, तो ये सही हो गया। अगला सॉरी 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 अगला ही देखेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। डायरेक्शन दिया है, ठीक है, आपको बनाना है। 11 फ्रेंड्स हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि अब हमने सर्कल का कर लिया है, बहुत हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। 11 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इतने हो गए, एंड डब्ल्यू आर सिटिंग द फर्स्ट रो, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब 11 फ्रेंड्स बैठे हैं, आपको आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, लेफ्ट और राइट वाला, और जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं ये वे नॉट का, क्योंकि ये सर्कल में है नहीं। स्टेडियम में क्रिकेट देख रहे हैं, मान लिया स्टेडियम ये हो गया, मतलब क्रिकेट ग्राउंड ये हो गया, स्टेडियम हो गया, इधर मुँह करके देख रहे हैं, ठीक है। तो टी इज टू इमीडिएट लेफ्ट, ये शुरू हो गया ना लेफ्ट, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। चलिए टी क्या है, अभी हम इस पे नहीं ड्रॉ करेंगे, इस पे करेंगे, पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ऐसा कुछ बनेगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू यहाँ बन जाएगा क्योंकि 1 2, ओह सॉरी 1 2 3, यू यहाँ बन जाएगा। अच्छा टी की बात कर रहा है, सॉरी 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 चलो फिर से देखते हैं। टी क्या है, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है पी का, और वही टी जो है वो पी एंड पी यू के तीसरे नंबर पे है, थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू यहाँ हो गया 1 2, ठीक, ऐसा हो गया कुछ बनेगा क्योंकि राइट साइड में तीसरे नंबर पे। अब ये हो गया वी इज इमीडिएट नीबर ऑफ एम एंड एन, वी क्या है, वो एम एन एन का इमीडिएट नीबर है, तो वी ऐसे कुछ बनेगा, वी एम एन और वी एन एम, ऐसा कुछ बनेगा ना, ये भी सही हो सकता है। अभी तो हम नहीं कह सकते ना पूरा। और क्या कहा कि ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये इसने बोला है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस से जो है वो तीसरे नंबर पे है, तो एक सेकेंड, क्या था स्टेटमेंट कि बी जो है एम और एन के बीच में है, तो ये हो गया एम एन के बीच में है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, बी जो है वो एस के तीसरे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस ऐसे हो जाएगा 1 2 3, ऐसे हो गया एस, ऐसा ही कुछ रहेगा ना, यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है। कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो m इज द सेकंड टू द राइट ऑफ q, m जो है वो q के सेकंड नंबर पे है और राइट साइड में है, तो हम ये देख पा रहे हैं m यहाँ पे है, वो दूसरे नंबर पे n से दूसरे नंबर पे है, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये हमने पहले बना लिया। अब हमारा ये स्टेटमेंट देखते हैं हम कि q से दूसरे नंबर पे है, q 1 2, ठीक, तो ये स्टेटमेंट, अब ये हमको मिटा देते हैं इसको, ये चीज हमारा अब नहीं होगा। क्या बच गया हमारा, ये चीज बच गई है और ये चीज बच गई है, ठीक। अब लास्ट है स्टेटमेंट, हाँ, और इसमें कहा गया ना कि हु इज एट द वन ऑफ द एंड्स, क्यू जो है वो सबसे लास्ट में है, तो अब ये हम समझ सकते हैं कि क्यू एक छोर ये हो गया कि ये सबसे लास्ट में है, ठीक। अब क्या है ना कि आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, आर जो है वो पी के तुरंत बाद में है, चलो यहाँ लगा देते हैं, ठीक। पी एंड पी सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, पी क्या है, वो ओ के दूसरे नंबर पे है राइट साइड में, तो हमें पी यहाँ पे है तो हमें ओ यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा दो रो बन गया है, इसको हमें मिलाना है। मिलाएंगे कैसे, यहाँ पे ये चीज
ये चीज एस है, ठीक है, यहाँ एक गैप है, ये एस है, ठीक। अब मिलाएंगे कैसे, ये ध्यान रखेंगे कि क्यू जो है वो लास्ट में, क्यू लास्ट में तो हम उल्टा तो करेंगे नहीं, ऐसे ही बना है इसका, तो क्यू आगे ही आएगा, क्यू यहाँ पे ही आएगा, है ना, क्यू ऐसे ही आएगा यहाँ पे, फिर एक गैप है, फिर एम है, फिर बी है, फिर एन है, ऐसे से करके आएगा। मतलब आपको अगर बना दिया जाए, आपको अगर ये मिला दिया जाए एक में, और मिलाना कैसे कि यहाँ पे एक गैप है और यहाँ पे भी आपको एक गैप नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ बिठा देंगे, एस को, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, ये एस को यहाँ बिठा देंगे, गैप है, और यू इसमें था नहीं तो यू यहाँ बिठा देंगे, और एन हो जाएगा, वी हो जाएगा, एम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जो बचा है उसको यहाँ बिठा देंगे। तो मैं सीधा बना ही देता हूँ, ऐसा कुछ आपका बनेगा, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है ना, हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो। अब सेंटर क्या हो गया यार, ठीक है, सेंटर में कौन बैठा है, 11 थे हमारे, तो हम 5 5 अलग कर देंगे, 3 2 5 ये हो गया, 3 2 5 ये हो गया, कौन बैठा है, यू बैठा है, आंसर हो गया, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे करा था, मैं चाहता तो जल्दी जल्दी भी कर सकता था। आपको ये वीडियोस धीरे ही देखनी है, समझनी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा या 10 12 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसके 1 से या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बाकी आगे प्रैक्टिस ही करनी है ना, उसके बाद ही आपको समझ आएगा पूरा। चलो ये बता दो, हु इज फॉलोइंग द पीपल, द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में कौन कौन बैठे हैं, आप बना ही लिए होंगे वो, अब बना लेंगे वो, तो आंसर होगा उसका ओ टी पी क्यू, है ओ टी पी क्यू, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्या है, एस के बाद है, एस आया था ना, उसके बाद था ओ टी पी आर, देख लीजिएगा एक बार आप, तो ये चारों हैं, ये हो गया, वही है, which of the following statement is true with respect to the arrangements। चलो कौन सा सही है, देयर आर 3 persons sitting between P and S, P और S के बीच में, P और S के बीच में 3 लोग बैठे हैं, नहीं भैया, P और S के बीच में 2 लोग बैठे हैं, वो है O और T, तो ये गलत हो गया। W is between M and V, W क्या है, M और V के बीच में, नहीं M और V सीधे वो दे वर द डायरेक्ट नीबर्स, तो वो डायरेक्ट नीबर थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। N is sitting between the V and U, N क्या है, वो V, एक सेकेंड, N जो है V and U के बीच में बैठा है, ये तो हमें सही लग रहा है, क्योंकि N था, M था, और उधर क्या था, नहीं V यहाँ पे था, तो क्या है ना, N is sitting में, सॉरी ये U यहाँ पे था, हाँ ठीक है, N V और U के बीच में है, तो ये सही है हमारा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। Who और द इमीडिएट नीबर ऑफ T, T का इमीडिएट नीबर कौन कौन से हैं, T के इमीडिएट नीबर कौन कौन से हैं, इमीडिएट नीबर किसे कहते हैं, दे आर द लेफ्ट एंड राइट्स, तो क्या हो गए, O एंड P, ये हो गया। अब 10वां क्वेश्चन है हमारा, बस खत्म होने वाला वीडियो, इसके बाद एक स्लाइड और बची है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ Q एंड P, हमें क्या करना, अच्छा ठीक है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, इफ Q एंड P, O and N, M and N and W and R interchange their positions, then which of the following pairs of friends is sitting at the ends, ठीक है, ऐसे आप बनाए थे, क्या किया था आपने, Q और P का पोजीशन चेंज करना है, ठीक है, Q को P की जगह और P को Q की जगह पे रखना है, तो Q यहाँ पे था ना लास्ट में, तो यहाँ पे P रख देना है, और P कहाँ था, सेकंड लास्ट था, यहाँ से राइट साइड में, तो यहाँ पे रख देना है, Q रख देना है। अब क्या करना है, O एंड N, चलो ये एक हो गया, O कहाँ आ गया, O था 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे था, तीसरे चौथे नंबर पे था, O कहाँ पे था, O एंड N की पोजीशन बदलनी है आपको, तो O को यहाँ पे आपको N लिखना है, N, उसके बाद फिर 2 गैप है, एक गैप है, एक गैप यहाँ पे, एक गैप यहाँ पे, N लिखना है, उसके बाद फिर N की जगह पे O लिखना है, N कहाँ था, चलो N की जगह पे O लिख देना है, ठीक है, आप इंटरचेंज कर लेना, वो मैं जो है एक बार कर ही देता हूँ,
इंटरचेंज आप कर लेना। इंटरचेंज करने के बाद क्या उसने पूछा है, पेयर्स ऑफ द फ्रेंड्स इज सिटिंग एट द एंड्स। एंड्स में कौन कौन है, लेफ्ट में और राइट में कौन कौन है। तो आपने यहाँ पे क्यू लगा दिया, क्यू की जगह पे क्या था, पी रखाया था, तो पी पहला तो होगा ही। पी एंड क्यू होंगे नहीं, क्योंकि क्यू तो सेकंड लास्ट आ गया था, है ना। आप जब चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डब्ल्यू लास्ट में आया है और पी पहले आया है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको बनाइए फिर वीडियो खत्म करते हैं। क्या है, ए पी आर एक्स एस एन जेड आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एस एन जेड, ठीक है, ये बहुत आसान है। ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। एस एन जेड आर द सेंटर्स, ये सेंटर हो गए, यहाँ पे हो गया एस एंड जेड, ठीक। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए यहाँ होगा, ए एंड पी आर द एट द एंड्स, ए एंड पी, या तो फिर पी एंड ए। एंड्स में है ना, ये नहीं बताया कि कौन से एंड्स पे कौन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये कौन सा, ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंड्स आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में आर बैठा है। अब बताओ, इसके लेफ्ट में तो आर बैठ नहीं सकता, इसके लेफ्ट में, क्योंकि ए यहाँ, तो क्या करेंगे हम, इसको मानेंगे, ये वाला सही है पी और ए वाला, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना, ए यहाँ पे रहेगा, आर यहाँ पे रहेगा, ठीक, यहाँ पे पी रहेगा, ठीक है। बचा क्या, बचा हमारा एक्स, ये हो जाएगा, क्या होगा, पी एक्स एस जेड आर ए। क्या कह रहा है अब, हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है, पी के राइट में हमारा है एक्स, ठीक, ये आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन से और मैं कवर करा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और मुझे पता है कि बच्चे इतने पसंद नहीं करते आप लोग कि कई वीडियो देखना, तो इसलिए हर एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन में डिस्कस करके छोड़ दे रहा हूँ। आप इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, और उतना ही मजा आएगा, उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।